नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं त्रयोदशी व्रत और प्रदोष व्रत के बारे में। क्या ये दोनों व्रत एक ही है? दोनों व्रत में क्या-क्या अंतर है? किसके लिए किया जाता है? और अगर पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं त्रयोदशी व्रत यानी मासिक शिवरात्रि या फिर तेरस जिसे कहते हैं या फिर प्रदोष व्रत, तो कब से आप उठा सकते हैं? हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रयोदशी व्रत के बारे में यानी तेरस या फिर मासिक शिवरात्रि, जो कि महीने में 2 बार आता है यानी एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में। प्रदोष व्रत भी 2 होता है, मासिक शिवरात्रि में भी 2 होता है यानी 2 प्रदोष और 2 तेरस यानी शिवरात्रि। तो बहुत सारे लोग जो है वो शिवरात्रि का व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो प्रदोष का व्रत करते हैं। यानी प्रदोष और शिवरात्रि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दोनों एक ही दिन हो जाता है। तो त्रयोदशी व्रत यानी त्रयोदशी जो व्रत होता है वो कब होता है? तो जिस दिन त्रयोदशी तिथि सूर्य उदय के समय होता है, उसी दिन त्रयोदशी व्रत रखा जाता है। क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि त्रयोदशी तिथि जो है वो सूर्य उदय के साथ होना चाहिए। क्योंकि त्रयोदशी तिथि के साथ चतुर्थी तिथि होना ये सही है, ये कर सकते हैं। लेकिन द्वादशी युक्त त्रयोदशी आप नहीं कर सकते हैं। सूर्योदय में ये देखा जाए कि द्वादशी लगा है और फिर 12 बजे के बाद त्रयोदशी लगा है, तो ये व्रत नहीं होता है, प्रदोष हो सकता है। क्योंकि प्रदोष में त्रयोदशी तिथि भी होना ज़रूरी होता है। लेकिन त्रयोदशी व्रत में त्रयोदशी तिथि होना, उदया तिथि को लेकर अगर देखा जाता है, तभी आपको ये व्रत मिलता है। तो इसमें एक तिथि देखा जाता है जो कि त्रयोदशी तिथि है। अगर उदया तिथि में त्रयोदशी व्रत अगर पड़ता है, तो तभी आप जो है ये मासिक शिवरात्रि का व्रत आप कर सकते हैं। प्रदोष में क्या होता है कि जिस त्रयोदशी तिथि में सूर्यास्त के समय प्रदोष व्रत अगर मिलता है यानी सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि प्रदोष में होता है, तो प्रदोष व्रत आप कर सकते हैं। शाम या फिर दोपहर के समय त्रयोदशी तिथि लग रहा है, तो आप त्रयोदशी व्रत नहीं कर सकते हैं, प्रदोष कर सकते हैं। क्योंकि इसमें उदया तिथि को लेकर माना जाता है। उदया तिथि अगर त्रयोदशी तिथि में पड़ रहा यानी उदया तिथि के समय है, त्रयोदशी तिथि अगर लग रहा, तो त्रयोदशी व्रत आप कर सकते हैं। त्रयोदशी व्रत जो होता है वो पति के लिए किया जाता है, सुहाग की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो हर सुहागिन महिलाओं को ज़रूर से ज़रूर महीने में एक बार त्रयोदशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए यानी मासिक शिवरात्रि जो जिसे तेरस भी कहते हैं, ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और प्रदोष की बात किया जाए तो संतान के लंबी उम्र के लिए यानी पुत्र के लिए किया जाता है, संतान के लिए किया जाता है, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो। तो प्रदोष का व्रत जो होता है वो संतान के लिए ही किया जाता है। त्रयोदशी व्रत के 1 दिन पहले प्रदोष होता है और प्रदोष व्रत कभी-कभी ऐसा भी होता है कि प्रदोष और त्रयोदशी दोनों एक ही दिन पड़ जाता है यानी उदया तिथि से लेके दिन भर वो रहता है शाम तक। तो उदया तिथि को लेकर देखा जाए तो त्रयोदशी व्रत मिल जाता है और वही शाम तक रहता है तो प्रदोष व्रत भी मिल जाता है। अब बात करते हैं कि क्या आप प्रदोष व्रत या फिर त्रयोदशी जिसे तेरस कहते हैं आप उठा सकते हैं पहली बार? बिल्कुल उठा सकते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में ये जो व्रत है बिल्कुल उठा सकते हैं और शिव जी की जो ये व्रत होता है ये कृष्ण पक्ष में ही उठाया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शुक्ल पक्ष में उठाते हैं, लेकिन शिव जी की शादी भी जो है वो कृष्ण पक्ष में ही हुआ था। तो कृष्ण पक्ष में ये प्रदोष व्रत या फिर जो त्रयोदशी व्रत है उठाया जाता है और हमारे साइड में उठाया जाता है, शुक्ल पक्ष में नहीं उठाया जाता है। तो जो शनिवार को प्रदोष मिल रहा यानी शनि प्रदोष आप बिल्कुल उठा सकती हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी साल भी जो वो बदल गया है होलिका दहन के बाद। तो इस साल अगर आपको इस महीने अगर आप करना चाहती हैं, तो शनिवार से ही आप प्रदोष उठा सकते हैं और रविवार से आप त्रयोदशी का व्रत आप उठा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जब आप प्रदोष व्रत करते हैं तो इसकी पूजा जो है प्रदोष काल में किया जाता है। लेकिन त्रयोदशी का पूजा आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं। उसके बाद आप चाय, पानी जो भी आप दूध वगैरह आप ले सकते हैं। तो हर सुहागिन महिलाओं को त्रयोदशी का व्रत ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। मासिक जो शिवरात्रि है वो ज़रूर करना चाहिए पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगर पति बीमार है तो भी आपको ये व्रत ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। साथ ही इसका पूजा विधि क्या है, इसका नियम क्या है, मैं वीडियोज़ में ज़रूर आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। कोई भी सवाल, सुझाव या डाउट होगा त्रयोदशी व्रत को लेकर या फिर प्रदोष व्रत को लेकर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।